हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी लास्ट वीडियोस में वर्कशीट नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे वर्कशीट नंबर 7। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। 2 5s are 10 और 5 1s are 5। 15 के लिए करेंगे 3 5s are 15 और 5 1s are 5। मेरे पास दोनों फैक्टर्स आ चुके हैं, 10 का भी और 15 का भी। तो मैं लिखूंगी फैक्टर्स ऑफ 10 2 इंटू 5, फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5। अगर आपको याद है अपनी वर्कशीट नंबर 5, तो वहाँ पर हम HCF कैसे निकालते थे? HCF होता था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ कॉमन फैक्टर है 5 और एक ही फैक्टर है तो वही हाईएस्ट है, तो हमारा HCF निकलेगा 5। अब हम निकालेंगे LCM। LCM के लिए हमें क्या करना होता था? हम लिखेंगे क्या क्या फैक्टर हमारे पास आया। हमें मिला है 2 3 और 5। 2 मैक्सिमम टाइम सिर्फ 1 ही है, 3 भी 1 टाइम ही आया है और 5 भी मैक्सिमम टाइम 1 आया है। 10 में भी एक ही बार 5 है और 15 में भी एक ही बार 5 है। तो हमारा LCM होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30। अब यहाँ सिंगल प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने HCF भी निकाल लिया और LCM भी निकाल लिया, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑप्ट करा है। अगर मैं HCF और LCM के लिए कोई और मेथड ऑप्ट करती तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता। तो आप लोगों के लिए भी सजेशन है कि आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व कीजिएगा। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट of 2 numbers equals to numbers हैं 10 और 15। 10 इंटू 15 होगा 150। उसके बाद निकालेंगे HCF मल्टीप्लाई विद LCM। हमारा HCF आया था 5 और हमारा LCM आया था 30। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15 और एक 0 लग जाएगी 150। दोनों ही केसेस में सेम आए हैं, इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया है दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। 35 एक इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से नहीं जाएगा। 5 + 3 8 होता है, वो 3 की टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में भी 35 नहीं आता, लेकिन 5 के टेबल में 35 आ जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 5 है। तो हम लिखेंगे 5 7s are 35। 7 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 7 1s are 7। अब 40 के फैक्टर्स निकालेंगे। इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 2s are 4 0, 2 1s are 2 0, 2 5s are 10 और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 1s are 5। दोनों फैक्टर्स हम यहाँ मेंशन करेंगे। 35 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 7। 40 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। HCF में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है, यहाँ एक ही कॉमन फैक्टर है वो है 5, तो हमारा HCF बनेगा 5। LCM के लिए हमें पहले फैक्टर्स देखने हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? हमारे पास 2 है, हमारे पास 5 है और हमारे पास 7 है। 2 देखेंगे सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है। 2 हमें 3 टाइम्स मिला है 40 में, तो हमारा LCM बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। मैक्सिमम टाइम 5 1 ही है तो इसे भी सिंगल लेंगे और 7 को भी सिंगल लेंगे। हमारे पास 2 2s are 4 4 2s are 8 8 5s are 40 4 7s are 28 और एक 0 लगेगी तो हमें मिलेगा 280। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। हमारे पास नंबर्स हैं 35 इंटू 40। 35 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 35 इंटू 4 कर लेते हैं, 4 5s are 20 और 2, 4 3s are 12 + 2 140। साथ में एक 0 भी लगेगी तो बन जाएगा 1400। HCF था हमारा 5 और LCM था हमारा 280। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके चेक करते हैं। हमारे पास है 280 इंटू 5, 5 0 0, 8 5s are 40 और 4, 5 2s are 10 + 4 14। तो ये भी आ गया 1400। इसका मतलब ने वेरीफाई कर दिया दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई विद LCM। यहाँ पर मेंशन करेंगे हेंस वेरीफाइड।
सी पार्ट में हमारे पास 32 एंड 48। 32 का डिवीजन 2 से हो सकता है, तो 2 1 ज़ा 2, 1 आगे जाएगा, 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इसी तरह से 48 भी इवन नंबर है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। हमारे सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम इसमें से निकालेंगे HCF एंड LCM। 32 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, और 48 के फैक्टर्स हैं 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2 इंटू 3। अब निकालेंगे यहाँ से HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 4 टाइम्स कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर HCF भी बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 16। अब आते हैं LCM पर। हमारे पास क्योंकि दो ही फैक्टर हैं 2 और 3, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो 2 आ रहा है वो 5 टाइम्स आ रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32 मल्टीप्लाई विथ 3। 32 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6 और 9। 96 इज द LCM ऑफ दिस क्वेश्चन। अब करते हैं वेरिफिकेशन। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, 32 इंटू 48। 32 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 इंटू 32 करके देखते हैं। 8 2 ज़ा 16 और 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 8 3 ज़ा 24 का 2, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14, प्लस करेंगे 6, 9 और 4 होता है आपका 3, 13, 9 और 4 होता है 13, आगे जाएगा 1 तो ये बनेगा 5 और यहाँ पर 1, तो हमें मिला आंसर 1536। इसी तरह से निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। HCF इंटू LCM हमारे पास दो डिजिट्स हैं, 16 इंटू 96। 96 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36 बचा 3, 9 6 ज़ा 54 प्लस 3 57, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम डिजिट्स आएंगे 6 और 9, इसे ऐड करेंगे तो 6, यहाँ पर 6 प्लस 7 13, 1 ऊपर जाएगा तो 15, 1536। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, हेंस वेरीफाइड। अब इन क्वेश्चंस में या तो हम LCM निकाल लें या HCF निकाल लें, हमारी मर्जी है, और हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें एक ही चीज निकालनी है। तो मैं डिवीजन मेथड से HCF निकालना प्रेफर करूंगी। हमें पता है जो नंबर छोटा होता है वो हमारा डिवाइजर होता है और बड़ा नंबर डिविडेंड, तो मैंने 90 को डिविडेंड की जगह पर रखा और 27 को डिवाइजर। 27 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 7 3 ज़ा 21 और 2, 3 2 ज़ा 6, 7 8 81, 3 ज़ा पे यहाँ लिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 9। अब 9 डिविडेंड है और 27 डिवाइजर, 9 3 ज़ा 27 और मेरा रिमाइंडर बचा है 0, तो मेरे पास HCF आ गया 9। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 की प्रॉपर्टी यूज करनी है, और क्वेश्चन नंबर 1 की प्रॉपर्टी थी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। हमारे पास दो नंबर है, 27 इंटू 90 इक्वल्स टू HCF आया है हमारा 9। यहाँ मेंशन भी कर देंगे कि HCF इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई विद LCM। अब याद रखना, जब भी आपकी इक्वेशन में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो होके डिवाइड हो जाएगी। प्लस में अगर कुछ होगा तो माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 9 और LCM क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 9 जो है इन 27 और 90 से मैच होता है, मतलब ये भी एक नंबर है। LCM जो मैंने लिखा है वो वर्ड है, तो LCM को सेपरेट कर देंगे और 9 को 27 इंटू 90 की तरफ ले जाएंगे। जो इसका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का था वो चेंज होके हो जाएगा डिवाइड। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 27 इंटू 90 अपॉन 9 इक्वल्स टू LCM।
अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे, 27 और 90 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से डिवाइड। इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम आपका लेगा। ऐसा कभी भी नहीं करना है, आपने सिर्फ कटिंग करनी है। कटिंग का एक रूल होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप बेफिक्री से काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9 को आप 90 से काट सकते हैं, 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90। अब आपके पास डिनोमिनेटर में बचा 1, वो एज इट इज रहेगा। 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 270। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 270। 270 अपॉन 1 का मतलब भी 270 होता है, इसलिए मैंने 1 को इग्नोर कर दिया। क्वेश्चन में मुझे प्रॉपर्टी यूज करनी थी, मेरी प्रॉपर्टी यूज हो गई और मैंने एलसीएम भी निकाल लिया। सेम यही मेथड फॉलो करेंगे फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 232 डिविडेंड और 145 डिवाइजर, क्योंकि 145 छोटा नंबर है, तो जो भी छोटा नंबर होगा उसको डिवाइजर लेंगे और डिविडेंड हमेशा बड़ा नंबर होगा। ये वनजा पर ही जाएगा। को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 2 जा 10 और 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और 2 1 जा 2, ये 290 हो जाता है, जो कि 232 से बड़ा होगा। तो वनजा पे जाएगा 145। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 से जब 5 जाएगा तो हमारा बचेगा 7, यहाँ पर 2 रह जाएगा क्योंकि हमने 1 आगे दे दिया था। तो 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8 और यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब 87 डिवाइजर है और 145 डिविडेंड। 87 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आएगा 7 2 जा 14, 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, जो कि बड़ा नंबर है। लेकिन मुझे 145 चाहिए तो मैं वनजा पे लेके जाऊंगी 87। 5 7 से नहीं जा सकते। जब हम 15 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, यहाँ बचा 13, 13 में से 8 माइनस करने पर हमारे पास आएगा 5। अब 58 जो है मेरा डिवाइजर है और 87 डिविडेंड है। ये भी अगर मैं टूजा पे करूंगी तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 100 समथिंग आएगा, तो मैं इसे वनजा पे कर लेती हूँ। 58 माइनस करेंगे, 7 से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 में से -5 तो मिलेगा 2। तो मेरे पास नंबर आ गया 29। अब 29 को डिवाइड करेंगे 58 से। अगर 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मिलेगा 9 2 जा 18, 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 59 2 जा 58 और मेरा रिमाइंडर बचता है 0। तो मेरा 29 जो है वो HCF है, यहाँ मेंशन कर देते हैं HCF इज इक्वल्स टू 29। फिर दोबारा प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। यहाँ पर मेरे 2 नंबर्स थे 145 इंटू 232 और HCF हमारा आया था 29 और LCM मुझे फाइंड आउट करना है बाय दिस प्रॉपर्टी। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ 29 को इधर डिवाइड में ले आएंगे, क्योंकि 29 और LCM का रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का, और 29 ट्रांसपोज होके दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड का रिलेशनशिप मैनेज करेगा। 145 इंटू 232 अपॉन 29 इक्वल्स टू LCM। तो मैं यहाँ 29 की मल्टीप्लीकेशन करती हूँ 5 के साथ, 9 5 जा 45, यहाँ बचेगा 4, 5 2 जा 10 और 4 145, 29 1 जा 29 5 जा कटिंग हो जाएगी। अब मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 232 को 5 से। जब मैं 232 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मिलेगा 5 2 जा 10 और 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 6 और 5 2 जा 10 प्लस 1 11। तो मेरे पास LCM का आंसर आ गया है, LCM इक्वल्स टू 1160। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 117 और 221। 117 छोटा नंबर है तो वो डेफिनेटली डिवाइजर होगा और 221 डिविडेंड। ये भी जाएगा 1 पर, 1 जा 117 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब 104 जो है वो डिवाइजर है और 117 है डिविडेंड। ये भी वनजा पे जाएगा, 104 माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया 3 और 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब 13 जो है वो डिवाइजर है और 104 डिविडेंड। 13 को चेक करते हैं 7 जा पे,
7 3 ज़ा 21 और 2, 7 + 2 9। तो ये काफ़ी छोटा नंबर है, 8 ज़ा पर चेक कर लेते हैं। 8 3 ज़ा 24 और 2, 10 + 2, तो मेरे पास आ गया नंबर 8 ज़ा पे 104। इसका मतलब हमारा HCF है 13। यहाँ मेंशन करेंगे HCF = 13। अब अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF × LCM। प्रोडक्ट है हमारा 117 × 221 और यहाँ पर HCF हमने अभी निकाला था 13 × LCM। सेम प्रोसेस, 13 डिवाइड हो जाएगा ट्रांसपोज होके, 117 × 221 एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल टू का साइन एज इट इज़ लिखेंगे, LCM एज इट इज़ लिखेंगे। सिर्फ 13 को यहाँ से उठा के इधर डिवीजन में लिख के जाना है अपॉन में 13। 13 की टेबल अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 13 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9 3 ज़ा 27, 2 9 + 1 11। तो 13 9 ज़ा 117। अब 221 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 के साथ। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 1, 9 2 ज़ा 18 + 1 19। तो हमारा LCM आ गया 1989। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कैन टू नंबर्स हैव 16 एज HCF एंड 380 एज LCM। इसका आंसर जानने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर वापस जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा HCF निकला था 9 और उसका LCM आया था 270। बी पार्ट में था HCF 29 और LCM 1116। थर्ड पार्ट में था HCF 13 और LCM 1989। इन तीनों पार्ट्स में देखें हमारा HCF ऑफ द गिवन नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ देयर LCM। तो ये एक रूल है जो हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCF LCM में मेंशन है नंबर 3 पर, दैट HCF ऑफ गिवन नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ देयर LCM। यहाँ पर भी जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें 16 और 12 का HCF है 4 और LCM आएगा 48, क्योंकि HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ 48। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है HCF 16 और 380 LCM। ये है या नहीं है इसके लिए हम डिवाइड करके देख सकते हैं। 16 2 ज़ा 32, 8 में से 2 जाएगा तो आएगा 6, 16 3 ज़ा 48 और सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा रिमाइंडर 12। रिमाइंडर अगर 0 होता है तो हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल होता है नंबर, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 16 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 380। तो बस यही बात आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे, नो बिकॉज 16 नॉट अ फैक्टर ऑफ 380। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।